भंडारी जवाब दीजिए। घनश्याम तिवारी और सुप्रिया श्री दोनों का कहना है हिंदू कोई खतरे में नहीं है, चुनाव आ गया, आप अपने हिंदू मुस्लिम पर उतर आए। बोलिए, ये बटेंगे कटेंगे उसी का हिस्सा है। मानक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार मैं चेक कर रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी। मानक जी, मैं आपके सभी प्रवक्ताओं को सुन रहा था, ऑपोजिशन के प्रवक्ताओं को। मानक जी, कांग्रेस पार्टी शुड बी द लास्ट पार्टी जो दलितों की बात करे। ये वही पार्टी है जिसने बाबा साहेब अंबेडकर को अपना पहला चुनाव हराया था। बाबा साहेब अंबेडकर ने 1951 में अपनी रैली में नेहरू जी के लिए शब्द का प्रयोग किया था कि ही इज टर्न्ड इनटू अ मुस्लिम मैनियाक। बाबा साहेब अंबेडकर ने नेहरू जी के लिए कहा था कि ये दलितों की बात नहीं करते। नेहरू जी की एक स्पीच उठा के देख लीजिए जो दलित अपलिफ्टमेंट पे ऊपर नहीं है। पिछले 2000 स्पीच उनकी होगी, उसमें से एक स्पेसिफिक स्पीच उनकी दलित अपलिफ्टमेंट के ऊपर नहीं है। बाबा साहेब अंबेडकर के विचार थे। कांग्रेस पार्टी दलितों के बारे में यही सोचती है कि बाबा साहेब अंबेडकर को 50 साल तक इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया था। कांग्रेस पार्टी दलितों के बारे में यही सोचती है कि सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहेब की प्रतिमा इन्होंने 1990 तक नहीं लगाई थी। कांग्रेस पार्टी दलितों के बारे में यही सोचती है कि राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर इन्होंने किसी दलित को जो है कोई दर्जा नहीं दिया। 40 साल तक सब पूरा पूरा कंट्रोल जो है सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में रखा। तो कांग्रेस पार्टी शुड बी द लास्ट पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ने 50 साल तक ओबीसी समिशन को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, तो ये पिछड़ों के भी खिलाफ है। ये इनकी मेन है। ये लोग वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं। पॉइंट नंबर 1, तो ये दलितों की बात ना करें। और उत्तर प्रदेश के दलित ने इनको जवाब दिया था जब प्रियंका वाड्रा लड़कियों लड़ सकती हूं की बात करी थी। 97% सीट्स के अंदर इनकी जमानत जब्त हो गई थी। दलितों ने इनको कहा था हम आपके साथ में नहीं है, और लड़कियों महिलाओं ने भी कहा था आपके साथ में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की महिलाएं इनके शासन में नहीं जाना चाहती थी। तो ये यहां पे उपदेश ना दे। अब बात करते हैं घनश्याम तिवारी जी की। घनश्याम जी सरेआम झूठ बोल रहे हैं। ये रहा राहुल गांधी का पार्लियामेंट के अंदर, ये रहा राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट को स्टेटमेंट कि आरएसएस डिड नॉट असैसिनेट गांधी, और ये यहां पे झूठ बात कर रहे हैं कि गोडसे और आरएसएस ने करा। घनश्याम जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरएसएस के ऊपर क्या स्टेटमेंट दिया उठा के देख लीजिए। परंतु घनश्याम तिवारी जी की पार्टी वही पार्टी जो 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले मोहित खान, 14 साल की बच्ची का रेप करने वाले मोहित खान को अपनी पार्टी से अभी तक नहीं हटा पाती। देखिए, अगर हम हिंदू यूनिटी की बात करें तो इनको चिढ़ क्यों मचती है? ये तो अपनी वोट बैंक की यूनिटी की हमेशा बात करते हैं, और ये क्यों विभाजन की बात तो ये करते हैं। ये लोग तो कहते हैं कि हिंदू को जाति के अंदर कास्ट सेंसस होना चाहिए, पर मुसलमानों की जाति की क्यों नहीं बात करेंगे? ये इनकी कम्युनल पॉलिटिक्स की सोच दिखाता है। अच्छा प्रदीप, ये राहुल गांधी का कौन सा बयान बताया? यूनिटी की बात कर रहे हैं आरएसएस को लेकर राहुल गांधी का कौन सा बयान बताया आपने? ये 24 अगस्त 2016 उठा के देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला था आरएसएस डिड नॉट असैसिनेट गांधी। तो मैं यहां पे पढ़ के आता हूं, यहां पे फेक न्यूज नहीं चलेगी। अपोजिशन जो यहां पे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आगे प्लीज जाना चाहता हूं। मानक जी, सीधी बात है, क्या कांग्रेस पार्टी कम्युनल वायलेंस बिल नहीं लेके आई थी जिसके अंदर इन लोगों ने यह करने का प्रयास किया था कि अगर कोई भी दंगा होगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो अग्रेसर होगा हिंदू होगा? क्या कांग्रेस पार्टी ने बड़े बड़े वकीलों को नहीं लगाया था राम मंदिर की पिटीशन के अंदर, कपिल सिब्बल से लेकर लोगों को, जिससे कि राम मंदिर के अंदर जजमेंट नहीं आ सके? अरे वो छोड़िए, राहुल गांधी ने तो प्रॉमिस किया था कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। अब तो दीपावली प्रभु श्री राम टेंट में नहीं मंदिर में बना रहे। अभी तक ना समाजवादी पार्टी ने दर्शन किए ना राहुल गांधी ने दर्शन किए। क्यों? क्योंकि इनकी सोच ये है। राहुल गांधी का स्टेटमेंट नहीं था कि मंदिर के अंदर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है? क्या आरएसएस की साजिश 26/11 नहीं कहा गया था दिग्विजय सिंह द्वारा? क्या हिंदू टेरर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था कांग्रेस सरकार के अंदर? तो कैसी ये बातें कर रहे हैं? इन लोग को चिढ़ इसी बात से कि अगर हम हिंदुओं को यूनाइट करने की बात कर ले तो इनको चिढ़ है। परंतु प्रियंका वाड्रा एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ती है जहां 35% माइनॉरिटी वोट को यूनाइट करने की बात करती है, साथ में करने की बात करती है, तो दिक्कत है। और महिला पे कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? वायनाड से जहां राहुल गांधी सांसद थे, केरला पुलिस का डॉक्यूमेंट उठा के देखिए। 500 रेप वायनाड के अंदर हुए पिछले 5 सालों में। क्या राहुल गांधी ने किसी एक के बारे में बात करी? नहीं करी। ये महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, संविधान विरोधी है। प्रदीप ऑलराइट, प्रदीप देखिए, ये बटेंगे तो कटेंगे। मैं चाहता हूं, इन्होंने झूठ फैलाया था कि संविधान बदला जाएगा। संविधान बदला, बताइए। मैं चाहता हूं ये बटेंगे तो कटेंगे थोड़ा समझाइए। मांगनी चाहिए। ये बटेंगे तो कटेंगे थोड़ा समझाइए। हिंदू बटेंगे और अपोजिशन पार्टियों को वोट करेंगे तो कैसे कटेंगे? कौन काटेगा हिंदुस्तान में? किसकी हिम्मत है इतनी जो हिंदुओं को काटेगा? मैं बताता हूं, हिम्मत बताता हूं आपको। जब जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी के अंदर हो गए थे, रलिक गलिक गलिक करके स्टेटमेंट नहीं दिया गया था और कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर छोड़ के नहीं जाना पड़ा था। भूल गए आप? बांग्लादेश के अंदर हिंदू जिस तरीके से माइनॉरिटी के अंदर हिंदुओं के साथ किस तरीके का वायलेंस हुआ, भूल गए हम लोग? किस तरीके से टारगेटेड रूप से जब डेमोग्राफी बदलती, झारखंड हाईकोर्ट ने क्या बोला? झारखंड हाईकोर्ट ने बोला कि संथल परगना के अंदर किस तरीके से इन्फिल्ट्रेटेड आ रहे, ट्राइबल समाज की पॉपुलेशन कम हो रही है और ये देश के अस्तित्व के साथ खतरा है।
तो क्या गलत बोल दिया हम लोग ने पूरे दुनिया के अंदर? और इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को, एक्सटर्नल अग्रेशन के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने किरण रिजिजू स्टेटमेंट सर्वनंद सोनवाल जजमेंट के अंदर दिया है। तो हम हिंदू यूनिटी की बात करें तो दिक्कत क्यों गई मानक जी? हमने तो बोला, उसके साथ में आगे क्या बोला हमने? एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, पर इनको दिक्कत है एकता से, क्योंकि जब एकता की हम बात करते हैं तो उसमें हिंदू एकता भी आती है, परंतु ये हिंदुओं को जाति में बांटना चाहते हैं, पर मुस्लिम समाज या किसी दूसरे समाज की जाति की नहीं बात करते। असली कम्युनल पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी करती है, हम नहीं करते हैं। हम तो सबकी बात करते हैं। तभी एक 10 सेकंड का सेकंड लूंगा एक और चीज में, आप हमको मुस्लिम विरोधी कहते हैं। मानक जी, लेटेस्ट डेटा सर्वे क्या कहता है? मुसलमानों की जो प्रति व्यक्ति आय है 27% बढ़ी है सरकार के अंदर, 30% जो है हर गवर्नमेंट स्कीम के अंदर माइनॉरिटीज का बेनिफिट मिल रहा है। इनसे ज्यादा हम लोग ने किया है। और बात करें इन्फ्लेशन की, तो ये तो करें ना, कर्नाटक के अंदर किसानों की जमीन को हड़प के वक्त को दे दिया, तो तकरीबन तो ये कर रहे हैं। एक सेकंड, आप एक सांस में तो ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। आप बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, वो मैं समझ गया कि आप वहां क्या इशारा करना चाह रहे हैं और सब समझ गए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार में मुसलमानों का विकास हुआ है। ये बातें तो विरोधाभासी हो गई। नहीं, बिल्कुल हुआ है ना 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 ना। हम हर भारतीय का विकास करते हैं, भले उसकी कोई भी जाति हो, भले उसका कोई भी धर्म हो। हम ये नहीं देखते इनके हिसाब से, जैसे कम्युनल बैलेंस बिल लेके आ रहे, हिंदू है तो वो अग्रेसर होगा। हम किसी में फर्क नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ गरीब का विकास करते हैं। वो गरीब हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हमें उससे नहीं, आपने कहा ना हिंदू बटेगा तो कटेगा। 10 करोड़ और कौन काटेगा वो भी आपने इशारों में बताया। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, आपकी सरकार में मुसलमान का विकास भी हो रहा है। मैं तो बता रहा हूं तो दोनों चीज सेम है। एक चीज बताइए, अगर हम हिंदू यूनिटी की बात करें तो इसका यह मतलब थोड़ी कि अगर कोई गरीब मुसलमान को फायदा चाहिए सरकारी स्कीम का तो नहीं होनी चाहिए। यूपीएससी की स्कॉलरशिप मुस्लिम को कंपेयर करिए इनके इसमें सच्चाई कमेटी कहा था कि इनके 10 सेकंड लूंगा मैं। घनश्याम तिवारी जी की सच्चाई देखिए, ये देखिए, आईजी अखिलेश यादव जी के पैरों के ऊपर बैठे हैं। ये थे अखिलेश यादव जी की सरकार के वक्त में। और सपा के अंदर आप देखिए, सफाई के अंदर जब इनके सफाई महोत्सव होते थे पुलिस पीटी जाती थी। इसका ये रहा प्रूफ। तो ये ना बात करें कि कौन